ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। और दुनिया को चाहिए कि पिछले 5 साल पहले जब कोरोना आया था तो उससे जी इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या किसके साथ उनका अलायंस हो जाए, कब किसको छोड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है और लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वही अगर दुनिया भर की हम बात करें तो अमेरिका इसके बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश में जुटा था। हालांकि ट्रंप द्वारा ईरान को यह भी धमकी दी गई कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वापस कर दे, जिसके बाद ईरान ने भी इस बात को इनकार कर दिया और ये युद्ध जो है लगातार चलता जा रहा है, हमले लगातार जारी है। इसमें सवाल उठता है कि आखिरकार इस युद्ध से दुनिया भर में क्या कुछ असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी को आज हम समझेंगे। जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, इनसे ये बात समझेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है क्या कुछ असर इस युद्ध से पड़ने वाला है? देखिए, इस साल अगर देखा जाए तो काफ़ी तनाव जो है पूरी दुनिया में दिखाई पड़ा। दो साल पहले से रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। यूरोप के साथ स्थिति खतरनाक बनी हुई है। उसके बाद अभी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान भी मिलिट्री झड़प हुई कुछ दिनों के लिए। और अब मिडिल ईस्ट में तो बहुत दिन से टेंशन चली रही है। पहले हमास, हूती और हिजबुल्ला के साथ थी इजराइल की, और अब चूंकि ईरान से वार हो गया है तो ये मतलब दुनिया के लिए सही नहीं होगा। और वैसे भी ज़्यादातर नेता बोलते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। और दुनिया को चाहिए कि पिछले 5 साल पहले जब कोरोना आया था तो उससे जी इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ। बड़ी बड़ी कंट्री जो है मतलब काफ़ी कठिनाई झेल रही हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो ऐसे में युद्ध होना निश्चित तौर पर जो है मतलब विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ख़ास करके ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध नहीं है। इजराइल की तरफ से अमेरिका भी कूदने वाला है इस युद्ध में। आपने देखा कि परसों पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं कासिम मुनीर, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की और उनसे जानकारी मांगी कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान का उपयोग कर सकता है ईरान पे हमले करने के लिए। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि इस युद्ध में अमेरिका कूदता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। चीन भी इसी तरह के भाषा बोल रहा है। नॉर्थ कोरिया भी धमकी दे चुका है। तो यानी ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है दो गुटों में बंटती चली जा रही है। एक इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं पश्चिमी देश और ख़ास करके अमेरिका, और दूसरा ईरान को सपोर्ट करने वाले देश रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और भी कंट्री हैं, टर्की भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अभी तक हमने जो देखा वो ऑयल प्राइस महंगी हो गई। तो ऑयल प्राइस महंगी होती है तो दुनिया में हर चीज़ महंगी होती है और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत ईरान से भी और गल्फ कंट्रीज से भी, मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज हैं उनसे तेल लेता है। लेकिन अब भारत रूस से भी तेल खरीद रहा है। तो भारत के ऊपर उतना असर पड़ने की संभावना नहीं है जितना अन्य देशों के ऊपर है। और दूसरी बात, भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए भारत पर इम्पैक्ट कम लग रहा है। लेकिन आप देखिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं इस साल 20 जनवरी से, तो देखिए उन्होंने टैरिफ वार जो है शुरू किया, ट्रेड वार शुरू हुआ और अभी पूरी तरह से वो सेटल नहीं हुआ कि अब नई चुनौती दुनिया के सामने है, इजराइल ईरान वार। और यदि अमेरिका इसमें घुसता है, हालांकि कल जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की कैरोलिन लेविट, उन्होंने साफ किया है कि राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते का टाइम लिया है कि यदि बातचीत के द्वारा अगर समझाया जा सकता है, इस मसले को सुलझाया जा सकता है तो 2 हफ्ते तक वो प्रयास करेंगे। फिलहाल 2 हफ्ते तक वो युद्ध में कूदने वाले नहीं हैं। लेकिन ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या किसके साथ उनका अलायंस हो जाए, कब किसको छोड़ दें। अपने सारे मित्रों को जो है नाराज कर चुके हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो कनाडा हो। इंडिया के साथ भी एक समय बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन इस समय जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उनकी तालमेल बढ़ा है तो इंडिया को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को किस तरह से आप अपने साथ ले रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं और युद्ध कहाँ जाएगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है ये युद्ध बढ़े, और जिस तरह से ईरान अब हमले कर रहा है, पहले ऐसा लगा कि इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है, उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, उनके जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनको मारा। लेकिन अब लगता है कि ईरान
ने अपनी ताकत छुपा के रखी थी और अब हमले कर रहा है वो। और इसी तरह से अगर ईरान हमले करेगा तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आगे चल कर। तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि कोई अभी फिलहाल इसमें ये सुलझने वाला मुद्दा बना हुआ है। अभी भी लग रहा है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। और युद्ध का खर्च कितना है आप देखिए कि लगभग $200 मिलियन तो सिर्फ इजराइल एक दिन में खर्च करता है। इंटरसेप्टिव मतलब जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके लिए पर डे $200 मिलियन जो है खर्च करना पड़ रहा है। तो इजराइल कितने दिन तक ये सस्टेन करेगा, क्योंकि आप देखिए कि साल 1.5 साल पहले से उसकी लड़ाई हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ पहले से चल रही है, अब ईरान के साथ चल रही है। तो बड़ी स्थिति खराब है और यूनाइटेड नेशंस भी बहुत ज़्यादा अब इस समय उसको रिलीवेंस नहीं कहेंगे कि वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, दुनिया के जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं वो इजराइल के साथ हैं, तो फिलहाल अभी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। भारत फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने मोदी जी को फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई शांति से समाधान निकालिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि शांति से समाधान होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि यदि युद्ध बढ़ा तो बड़ी शक्तियां भी इसमें दोनों तरफ आ सकती हैं और वो फिर पूरे दुनिया के लिए काफ़ी मतलब सही नहीं होगा, बड़ी दिक्कत आ सकती है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि इजराइल ईरान पर भारी पड़ेगा और ईरान जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज से ईरान भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, जबकि इजराइल के पास कई बड़ी ताकतों का साथ है, चाहे वो अमेरिका हो और यूरोपियन देश हो, फिर उसके बावजूद भी ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। क्या लग रहा है, क्या ईरान के पास जो है क्या कोई और मदद मिल रही है या फिर उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे अगर बाकी सभी देश जो है इसके बीच में आते हैं तो? देखिए, ईरान के ऊपर हमला किया गया ये कहकर कि परमाणु बम वो बना रहा है। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही ऐसी खबर आई है कि ईरान ने अपना जो परमाणु जितना सामान था, साजो सामान, वो उसने हटा लिया अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो भी परमाणु ठिकाने थे उसके। तो ऐसे में यदि अब इजराइल या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज अगर अंदर भी जाते हैं ईरान के, तो बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब जिस तरह से रूस और चीन, खास करके नॉर्थ कोरिया ने उसने कल 10 मिसाइल भी दागी साउथ कोरिया के ऊपर। तो नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस का जो एक गठबंधन है, यदि ईरान को सपोर्ट करता है तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल को अब तक अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका ने अपने जो फ्रिगेट्स हैं या बड़े युद्धपोत हैं वो उसने भेजा वहाँ पे साउथ चाइना सी से हटा के उसने भेजा जो है मिडिल ईस्ट में। और उसका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, थाड है, टॉम क्रूज है, उसने भी लगाया। लेकिन जिस तरह से अब ईरान हमले कर रहा है और उसकी सारी मिसाइलें, आपने देखा कि कल एक हॉस्पिटल पे गिरी, और अभी जो बड़े बड़े शहर है, हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम, यहाँ पर जो मिसाइलें गिर रही, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अगर सपोर्ट करेंगे या हथियार देंगे तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। और इजराइल के लिए आप देखिए पूरा गल्फ, देखिए गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा जो अरब कंट्रीज जो बोले जाते हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि युद्ध बढ़ेगा तो उनके ऊपर भी असर आएगा। इसीलिए सब अरब कंट्रीज, खास करके मिडिल ईस्ट, ये सब जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि ये वार रुका जाए, इसमें बड़ी शक्तियां हस्तक्षेप करें। लेकिन अभी की जो स्थिति है निश्चित तौर पर वो बहुत डरावनी है और इसी तरह स्थिति बनी रहेगी तो आगे चलकर निश्चित तौर पर न सिर्फ इजराइल और ईरान में नुकसान होगा, बल्कि आप देखिए कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका आएगा, निगेटिव आएगा। और यदि बड़े देश युद्ध में शामिल हुए तो फिर आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही भी मच सकती है। तो इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार जारी है। देखना ये होगा कि युद्ध आगे चलकर रुकता है या फिर ये और ज्यादा बढ़ता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।